लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया और अच्छा वक्त आ गया। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने तो उस पेड़ के पास भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथ में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपनी लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ, ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है और ना टोनी के नाम पर मिली है और ना ही रानी के नाम पर मिली। ये जिंदगी है जो आपकी, वो आपके खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के भी नाम की नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमको अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च मार कर देख लेते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनालिटी और उनकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से इफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा काम ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़र में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे यही टाइम है बर्बादी का, ये हमें लॉन्ग टाइम तक कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है ना कि अगर मैं मना कर दूंगा तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा,
यही जो अकेले होने का फिक्र है ना, वही लोगों के हाँ को ना और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले से ही निराश बना देगा। मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ, तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद करता हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं पहुँचा रहा हूँ, मेरी इज्जत की वाट तो नहीं लग रही है। जब भी हाँ या ना बोलने का समय होना, तो पूरे पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अपने बंदे की बात मान लेते हैं। ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं। पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और से बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसलिए बोलता हूँ कि जो सही है उसको सही बोलो, और कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे लोग आपको बुरा बोले या टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अच्छों को दूसरों में अच्छाई और बुरों को दूसरों में बुराई ही नजर आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, पर किसी का स्वार्थ पूरा करके बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो कोई भी अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। पीके किक मोटिवेशन को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।